बाबा जी, आपका आईएमए के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है? क्यों? क्या हुआ? वो 1,000 करोड़ का दावा करना आए थे। फिर क्या, क्यों नहीं? नहीं, 20 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी के भी देने पड़ते हैं ना। जमा करा नहीं पाए, दुम दबा कर भाग गए। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि कोरोना की सिर्फ एक ही दवा है, कोरोनिल किट, और वो दवा आयुर्वेदिक है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि इनकी कमाई बंद हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि वो पेशेंट जिसको ये लोग बकरा समझते थे ना अब तक, वो लोग अब इनके हाथ से हलाल नहीं होंगे, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि आयुर्वेदिक चाहता है कि पेशेंट को पूरी तरह से ठीक करे, और अगर पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाए ना, तो यही तो इनकी सबसे बड़ी समस्या है। प्रॉब्लम यह है कि भला आयुर्वेद एलोपैथी के सामने टिक कैसे सकता है? प्रॉब्लम यह है कि अगर आयुर्वेद एलोपैथी के सामने टिक गया ना, तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। जो लोग आयुर्वेद को नीचा दिखाना चाहते थे, उनके लिए तो ये सेलिब्रेट करने की जगह है ना। सेलिब्रेट करो। 1,000 करोड़ का क्यों, 10,000 करोड़ का मुकदमा दायर करो ना, साबित करो कि आयुर्वेद गलत है। और बुलशिट कि इनको पेशेंट की चिंता है, इनको चिंता है दवा की कंपनी की सेल कैसे बढ़े, और इनको चिंता है कि किस तरह से इनका कमीशन बढ़े। कितने सैंपल गए हैं टेस्ट करने के लिए, कितने सैंपल गए हैं टेस्टिंग के लिए लैब में, उसके पीछे उनको कमीशन कितना मिलेगा, उनको इसकी सबसे ज्यादा चिंता है। पेशेंट की चिंता तो सिर्फ आयुर्वेद करता है। सच में कोरोना टाइम में सब देख लिया कि कौन सी दवाइयां, कितने साइड इफेक्ट, सब कुछ देख लिया है। उनके साथ रिलेशनशिप का मतलब है एंड टू योर ओन हेल्थ। उसके बाद सिर्फ चिंता करो इनके बिल की, सिर्फ चिंता करो कि इनके बिल किस तरह से भरे जाएं, सिर्फ चिंता करो इनके विजिट का बिल, इनके दवाइयों का बिल, इनके टेस्टिंग का बिल। इनके लिए जो ग्लव यूज करते हैं ना, उस तक के बिल लेते हैं ये लोग। और इनके इलाज का तो कहना ही क्या है, आधी बीमारियां तो ठीक ही नहीं होती है। इनकी दवाइयों से एक बीमारी जाती है तो 4 बीमारियां नई शुरू हो जाती है। इन अंग्रेजी दवाइयों से कोई खुश नहीं रह सकता है। अ हेल्थी पेशेंट इज अ मिथ। अच्छा, तू ना कोरोना की दवाई का ही ले ले। पूरे साल भर से इनका सिर्फ टेस्ट और ट्राई चल रहा है। पहले बोले हाइड्रोक्सिक्विनोन सल्फेट ले लो, फिर बोले रेमडेसिविर ले लो, फिर बोले फ्लैमिविर ले लो, उसके बाद बोले प्लाज्मा ले लो। लेकिन इसमें से कोई भी दवा काम करती है, इन्होंने साबित किया क्या? हमने सवाल किया क्या इनसे कि कोई भी दवा साबित करे? जैसे ही कोरोनिल किट बना और जैसे ही आयुर्वेद ने ये अनाउंस किया कि कोरोनिल किट कोरोना का एक सटीक इलाज है और कोरोना को खात्मा कर सकता है, इनके सवाल पर सवाल चालू हो गए कि कोरोना को कहां टेस्ट किया, कोरोना कैसे बना, इसकी रिपोर्ट दो, इसको साबित करो कि कोरोना को खत्म कर सकता है। क्यों? कोरोना का इलाज रेमडेसिविर से हो सकता है, HCQ पैको को हाइड्रोक्लोरोक्विनोन से हो सकता है, या प्लाज्मा से हो सकता है। क्या हमने कभी सवाल किया कि इसको साबित करो? हमने सिर्फ यही देखा कि पेशेंट का इलाज किसी भी तरह से हो जाए, पेशेंट आयुर्वेद से ठीक हो या एलोपैथी से ठीक हो। इसमें उनको समस्या क्या है? पेशेंट को ठीक होना चाहिए ना। हम तो पेशेंट को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, ठीक है। हमने तो कभी नहीं बोला कि एलोपैथी गलत है, आयुर्वेदिक सबसे ज्यादा अच्छा है। फिर आपको प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? ये तो वही बात हुई ना, थोड़ा कुत्ता टॉमी सड़ा कुत्ता कुत्ता। सब साला इन फिल्मी कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड डॉक्टर मसाला फिल्म है। पेशेंट आया, आराम से इलाज हुआ और पेशेंट ठीक होके चला गया। लेकिन पेशेंट के ठीक होके जाने के बाद में जब वो घर पहुंचता है तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में कौन बताएगा? साइड इफेक्ट्स के बारे में कोई नहीं बताता है। बड़े से बड़ा रोग हो या छोटे से छोटा एक मामूली सरदर्द भी हो, इनके पास कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इवन एक मामूली सरदर्द के लिए सिर्फ एक पेन किलर देके भेज देते हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इनके दवाइयों के और टेस्टिंग के पैंतरे खत्म नहीं होते। हर महीने इनकी दवाइयां लेते रहो, इनके टेस्टिंग कराते रहो, हर महीने इनके फीस भरते रहो, बस ये कभी पैंतरे खत्म ही नहीं होते। घर में खाली टैबलेट के इतने रैपर पड़े कि अगर बेच के आ जाओ ना तो 1 महीने का खर्चा निकल जाए। पता नहीं चलता है कि मैं खाना खा रहा हूं या टैबलेटें खा रहा हूं या खाने की जगह पे टैबलेट खा रहा हूं। फिर बोलते हो कि आयुर्वेदिक खराब है, बाबा रामदेव बिजनेसमैन हो गए। अरे भाई, अगर बाबा रामदेव बिजनेसमैन हो गए तो तुम कौन सा हमको मुफ्त में इलाज कर रहे हो? तुम भी तो पैसे लेके इलाज कर रहे हो ना। अपॉइंटमेंट को लेके इनका अलग नखरे हैं। तबियत मेरी आज खराब है और अपॉइंटमेंट मिलेगा मुझे 1 महीने बाद का, 30 दिन बाद का। वो कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी क्यूर्ड पेशेंट देयर इज अ डॉक्टर, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी अनक्यूर्ड डेड पेशेंट ऑल्सो देयर इज अ डॉक्टर। आयुर्वेद को सरकार आखिर देती क्या है? पूरे बजट का 97% तो सिर्फ एलोपैथी को चला जाता है, बचता है सिर्फ 3%। और उस 3% में भी आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी सबको मिलकर सिर्फ 3% में इनको अपना पूरा खर्चा चलाना पड़ता है। आयुर्वेद पे और अच्छा ध्यान दिया जाए और इसको अगर ज्यादा बजट दिया जाए तो ठीक एलोपैथी की तरह आयुर्वेद भी इमरजेंसी सेवाएं दे सकती है। ये मेरा चैलेंज है।
आखिर हजारों वर्षों से आयुर्वेद ही तो पूरे भारत के पेशेंट्स को बचाता आया है। एलोपैथी को आके अभी तो जुम्मा 250 साल ही हुए हैं सिर्फ। हमको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि पेशेंट एलोपैथी से ठीक हो रहा है या आयुर्वेद से ठीक हो रहा है। पेशेंट का ठीक होना जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान की जीवन का कुछ मूल्य होता है। आपका एलोपैथी जिंदाबाद होगा, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आयुर्वेद बेस्ट है। आयुर्वेद जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।